हेलो, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं। देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, बिकॉज तुम्हें पॉइंट्स उसने क्वेश्चन में ही दे दिए मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इतना इजी हो जाएगा कि देखते हैं। चलो ट्रिक्स के साथ करते हैं कैसे करना है। एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब उसने हमें डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पूछा है, तो हम बेसिक सी बात है, जब एफ एक्स फंक्शन है 2x, हमें पता है कि सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्स स्क्वायर बाय 2 + 1 ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाय अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स कंटिन्यूअस होगा और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। बट ये जी एक्स बाई एफ एक्स, इसमें हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि एफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब इन तीनों में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना, इनमें एफ एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है बट इसमें नहीं हो सकता एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये कैन बी के लिए उन्होंने पूछा कैन बी। अब जरूरी नहीं कि ये डिसकंटिन्यूअस हो, बट दिस कैन बी डिसकंटिन्यूअस। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं सभी को इरेज कर दूं यहाँ पे, तुम्हें दिख जाए अच्छे से। डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एफ एक्स कैन बी इक्वल टू 0, और जब कैन बी इक्वल टू 0 हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब कैन बी डिसकंटिन्यूअस। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा? यहाँ पे 2 दिए रखा है, 2, 1, 3 या नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। जैसे हमने नीचे वाले अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, जी एक्स बाई एफ एक्स, एफ एक्स अगर 0 हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। अब इसको एफ एक्स मान लेते हैं। 4x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस मेरे पास क्या बनते हैं? या तो मैं x को 0 ले लूँ तब 0 हुआ, तो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा, तभी 0 होगा। और x क्या आ जाएगा मेरा? प्लस माइनस 2। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए टोटल में, 0, 1, 2 + 2 एंड -2। तो इट इज 0 एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली एक्स्ट्रा 3 नहीं, एग्जैक्टली 3 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन cot x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। अब तुम्हें पता है cot x कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जल्दी सोचो। cot x है, cot x को अगर नहीं समझ आता ना cot x की क्या डोमेन होनी चाहिए डिसकंटिन्यूअस के लिए, कि कहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसको cos x बाई sin x बना लो। अब मुझे बताओ कि sin x 0 कब कब होता है, क्योंकि नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। अब ये होगी ना इंपॉर्टेंट टिप। अगर ऐसा लगे तो अगर ऐसे हो ना कि tan x का पूछा हो तो tan x को sin x बाई cos x कर लो, फिर देख लेना कि cos x किस किस पे 0 होता है, cot x कब 0 होगा, या sin x कब 0 होता है। n इंटू पाई पे हमेशा sin 0 होता है, 0 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, हमेशा उन वैल्यूज पे 0 होता है sin x या नहीं। तो x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, तो a विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ एफ एक्स इज गिवन mx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन अब m की और n की वैल्यू बतानी है मुझे। अब मेरे को एक चीज पता है कि ये पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं? और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL कंटिन्यूअस फंक्शन में, और ये कंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पे। तो चलो इसकी लिमिट्स देख लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड क्या बनेगी मेरे पास? बेसिकली ये x टेंडिंग टू पाई बाय 2 नेगेटिव होगा, और यहाँ पे x टेंडिंग टू पाई बाय 2 पॉजिटिव। ऐसे ही करते हैं ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से अप्रोच। तो लिमिट ऑफ f पाई बाय 2 mx प्लस 1, यहाँ पे हम फिर से पाई बाय 2 डाल देंगे। बेसिकली कर रहे हैं हम, यहाँ पे h लेते होते हैं, तो बस उसको अभी हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है उसका यू, नहीं तो इसको तुम ऑब्जेक्टिव देखो कितना टफ हो जाता है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है h लेना है, h इंट्रोड्यूस करना है एक, फिर लिमिट उसकी लिखेंगे हम ऐसे, लिमिट f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, है ना। और उधर हम लिखेंगे राइट हैंड में लिखेंगे लिमिट f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या आएगा? मेरे पास आएगा m, उसके मेरे पास यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस h लिखूंगा फिर से। तो वो सारा, इससे अच्छा मैं सीधा x की वैल्यूज ही डाल दूँ। तो mx प्लस 1 था, तो यहाँ पे मेरे पास m पाई बाय 2 प्लस 1 आएगा। उधर मेरे पास क्या दिया होता? साइन x प्लस n, साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1, तो वो होगा 1 प्लस n हो गया। तो ये 1 1 मैं कैंसिल कर दूँ, तो m पाई बाय 2 इज इक्वल टू n और m इज इक्वल टू 2 बाय पाई n। तो ये मेरे पास रिलेशन आया m पाई बाय 2 बाय इज इक्वल टू n, या m इज इक्वल टू 2 बाय n। तो देखो कहीं दिया हुआ है n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरा आंसर निकल गया। इजी था, सिर्फ कंटिन्यूअस दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट से इक्वेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y बी गिवन देन डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ईजी है, डिफरेंशिएशन तो हमें आती है,
डिफरेंशिएबिलिटी हम कर चुके हैं ना, डिफरेंशिएशन भी हमें आती है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, जब मैं इसको y, अब a और b हमारे कांस्टेंट्स हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ये y को ले लें इक्वल a 5x प्लस b माइनस 5x। तो dy बाई डी एक्स किया, क्या दे दिया मेरे को इसने, मेरे को 5a 5x आ गया बिकॉज a और b कांस्टेंट है, तो माइनस 5b माइनस 5x ये आ गया। दोबारा कर दिया डिफरेंशिएट, डी स्केयर बाई डी एक्स हो जाएगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर क्या दे देगा अब ये 25a 5x और ये माइनस माइनस फिर से प्लस 25b माइनस 5x। तो ये मेरे पास आंसर आ गया उसका। तो वो क्या बना 25 इंटू वाई बन गया सीधा ही। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ y इज इक्वल टू लॉग e एक्स स्केयर ई स्केयर डी एक्स स्केयर इक्वल्स, y मुझे क्या दे रखा है लॉग ऑफ e एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर। अब इसको मैं सॉरी x बाय दिया हुआ है, तो इसको पता होता है लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है हमारे पास, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो मैं y को लॉग ऑफ e एक्स स्केयर माइनस लॉग ऑफ ई स्केयर लिख लूँ। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वो मेरे पास क्या बनेगा y इज इक्वल टू 2 लॉग ई एक्स माइनस 2 लॉग ई बाई ई बन गया। तो लॉग ई बाई ई क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको फिर से मैं कर लूँ y इज इक्वल टू 2 लॉग ई बेस ई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब जब इसका मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या देगा, ये मुझे 2 अपॉन एक्स दे देगा पहले वाला, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा इसका। डी एक्स का डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या देगा मुझे, तो ये 2 रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस 1 है, तो ये माइनस आगे आके एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया मेरे पास, सिंपल। तो ये आंसर आएगा, देखते हैं अब है या नहीं, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7th, the set of points where the function f given by fx is equal to 2x minus 1 in is sin x is differentiable। तो ये डिफरेंशियल कब होगा, पहले तो इसको देखो पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा इसके लिए। पूरा फंक्शन हमारे पास दिया क्या हुआ है, पूरा फंक्शन ऐसे है कुछ 2x minus 1 sin x, और हमें पता है sin x तो डिफरेंशिएबल है। अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ दिस फंक्शंस, दो फंक्शन fx इसको मानो और इसको gx मानो, तो ये कब डिफरेंशिएबल होंगे एक दूसरे से, ये डिफरेंशिएबल होंगे अगर fx और gx डिफरेंशिएबल है अकेले अकेले। और हमें पता है कि sin x तो डिफरेंशिएबल होता है जी, है ना, cos x आती है उसकी sin x की डिफरेंशिएशन। तो अब ये 2x माइनस 1 जो दिया हुआ है मेरे को, ये कब डिफरेंशिएबल होगा, अब इसका चेक करना पड़ेगा। इट कैन बी डिफरेंशिएबल ओनली अगर ये 0 के इक्वल ना हो, है ना। तो ये 0 के इक्वल कब होगा, 2x माइनस 1 को 0 रख दूँ, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। जब ये x इक्वल टू 1/2 ना हो, रियल वैल्यूज माइनस 1/2, उसके लिए डिफरेंशिएबल है। तो ऐसी कोई वैल्यू आ रही है मेरे पास, रियल की वैल्यू रियल है माइनस 1/2, यस बी। तो r माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। देखो डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा तुम्हारी 0 पॉइंट पे नहीं होगी इस फंक्शन के लिए, बिकॉज ये इसका फंक्शन क्या आता है 1/2x, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए अगर उसको डिफरेंशिएबल हमने करना है। द फंक्शन e रेज़ टू पावर x, अब ये कंटिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ये तो हमें पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड x इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बट अब इन्होंने पता है कंटिन्यूस तो चलो हर जगह है, कंटिन्यूस इज एवरीवेयर। अब ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, डिफरेंशिएबल मुझे पता है दिस फंक्शन इज नेवर डिफरेंशिएबल एट व्हाट, अगर x की वैल्यू 0 आ जाए, अभी करके हटे हैं ऊपर भी, है ना, तो x की वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, देखो ये ऑप्शन गलत है, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, या तो नन ऑफ दीज कर देंगे हम, है ना। बट अगर ऑप्शन में मेरे को दिया होता कि कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। अभी के लिए नन ऑफ दीज है, बट अगर तुम्हें दे दिया कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो वो भी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, मॉड फंक्शन है, साइन x दिया हो बीच में, तो हमें पता है देखो बेसिकली ये मॉड ऑफ x भी कंटिन्यूस है हर जगह रियल वैल्यू पे, मॉड ऑफ साइन x भी कंटिन्यूस है एवरी जगह रियल वैल्यू पे। तो बोथ जब रियल फंक्शन रियल वैल्यूज ऑफ x पे कंटिन्यूस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूस। बट अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बात, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, और साइन x भी डिफरेंशिएबल नहीं है एट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एट वैल्यू ऑफ 0। तो अब साइन x की वैल्यू 0 कब आती है, पाई पे होता है, जैसे हमने किया था यहाँ पे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे,
हमेशा 0। तो या मैं n को इंटीजर मान लूँ तो n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा साइन x। तो दे आर कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई। तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ y इज गिवन देन dy बाई dx। देखो पहले तो a बाई बी की फॉर्म में है log, इसको मैं a माइनस बी कर सकता हूँ, log a माइनस log b। तो बेसिकली log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग dy बाई डी एक्स किया तो ये क्या बना मेरे पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका पूरे का dy बाई डी एक्स। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर वाले का dx 2x। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास माइनस ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब माइनस 2x कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया नीचे दोनों डिनोमिनेटर कॉमन ले लिए, 1a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स का 4 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 आ गया। तो माइनस 2x 2 1 माइनस एक्स की 4। तो ये माइनस ऑफ 4x 1 माइनस एक्स की 4 ये आ गया मेरे पास। तो देखें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ये नहीं, माइनस ऑफ 4x 1 माइनस एक्स की पावर 4। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ y इज गिवन रूट ऑफ साइन x प्लस वाई, y इज गिवन रूट ऑफ साइन x प्लस वाई, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y दिया हुआ है और रूट ऑफ साइन x प्लस वाई। अब देखो इसमें अंदर भी एक y है, इसको मैं ऐसे नहीं सॉल्व कर सकता, इस y को मुझे यहाँ लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैं y स्क्वायर ले लूँ साइन x प्लस वाई, तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x आ गया मेरे पास। तो अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x। ये आया। 2y माइनस 1 कॉमन है, 2y माइनस 1 कॉमन dy बाई डी एक्स। अब इधर भी dy बाई डी एक्स करना था तो इधर मैं cos x ले लूँ इसको। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया cos x आ गया, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स cos x। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया भाई, ये आ गया ना cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये है मेरा आंसर dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो देखो उसके अंदर y दिया हुआ था तो उसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट के करने के अच्छा सबसे बढ़िया उसे हम क्या कर लें, उसे हम चेंज कर लें इसमें। तो चलो कहाँ पे है cos x 2y माइनस 1। So A is the correct option. Next, the derivative of cos inverse 2x square minus 1 with respect to cos inverse x is, अब cos x को समझ लो तुम u मानो, ठीक है, cos inverse x को u माने। तो अब du by dx ढूंढना है मेरे को। तो u is equal to cos inverse 2x square minus 1, इसको u मान देते हैं। तो अब du by dx करते हैं, क्या बना इसका du by dx कर लिया, फिर मैं d by cos inverse x बाई डी एक्स करूँगा। तो मेरे पास ये डी यू बाई डी कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा ना, वेयर यू इज कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे हम करते होते थे। तो चलो डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, क्या बनता है मेरे पास। तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स देखें क्या बनेगा। तो u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1। तो डी यू बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट में 1 माइनस ये पूरा का स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।